अभिनंदन है आपका अपने YouTube मैथ्स चैनल मैथ्स विद गौरव सर में। आज हम लोग टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का। सबको पता है बच्चों कि बोट एंड स्ट्रीम में क्वेश्चंस इतने आसान आते हैं और इतनी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कि कभी कभी हमको उम्मीद से ज़्यादा समय लग जाता है। आज हम बात करेंगे, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। शायद मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उससे भी बड़ी बात, यदि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो इस एक वीडियो में ही पूरी बात मैं समझा दूंगा। मैं 5 मिनट थ्योरी डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन पे आऊँगा। पहले मैं डिस्कस करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी पूरी चेष्टा है आपको बोट एंड स्ट्रीम समझ में आ जाए। जैसे नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल को हम क्या कहते हैं? शांत जल में नाव की चाल को हम कहते हैं बेटे बी। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये हमें थोड़ा सा समझ आना चाहिए। शांत जल में स्टिल वाटर में क्या आता है, हम क्या मानते हैं? बी। धारा की चाल को हम क्या कहते हैं? धारा की चाल को बेटा हम हमेशा कहते हैं एस। और धारा की चाल मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसीलिए उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। समझने वाली बात यह है कि यदि नाव धारा की दिशा में चल रही होगी, समझिए, यदि नाव धारा की दिशा में चल रही होगी तो नाव की चाल उसकी यूजुअल चाल से ज़्यादा होगी, क्योंकि धारा उसको सपोर्ट कर रही होगी, धारा की दिशा में चल रही है। मतलब 2 पोजीशन होती हैं, एक दिशा में और एक विपरीत दिशा में। एक अलोंग दिशा में, दूसरी विपरीत दिशा में। बहुत ध्यान से बड़ी मस्ती के साथ देखिएगा। विपरीत दिशा में, अलोंग और अपोजिट। यदि कोई चीज़ दिशा में है तो हम वी ए, और यदि अपोजिट है तो वी ओ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। वी ए का मतलब क्या है? बी प्लस ए, धारा की दिशा में। विपरीत दिशा से मतलब क्या है? बी माइनस एस। जितनी नाव की चाल होगी वही कम हो जाएगी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा में चलने पर b प्लस एस और विपरीत दिशा में चलने पर b माइनस एस। और यदि ये आ जाता है आपको तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से b और s निकालना बड़ी आसानी से आ जाता है। देखिए ना, b और s क्या है? यदि हम यहाँ पर b और s की बात करें, b और s की बात करें कि b क्या है, s क्या है, तो यहाँ थोड़ी गंभीर बात है कि b क्या होगा। b यदि हम जोड़ेंगे तो b और b 2b, va प्लस vo, अर्थात धारा की दिशा में चल, vo मतलब धारा की विपरीत दिशा में चल, और अपॉन में 2। और यदि s की बात करें तो s क्या है? va। अब va माइनस vo अपॉन 2, ये हमारी धारा की चाल। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि b और s को हम बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। और यही चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक कॉन्सेप्ट का रूप लेती है। और हम जैसे जैसे क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो हमको ये बातें समझ में आती है। जैसे यहाँ पर b और s का रेशियो, b और s है क्या, v और vo है क्या। यदि हम यहाँ पर दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो अभी अगले कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात यदि हमको आ गई है तो फिर हमें लगता है कि चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। देखिए, एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में नाव की चाल। बेटे अभी अभी हमने पढ़ा था कि b और s का रेशियो क्या होता है। b बराबर था va प्लस vo बाई 2 और s बराबर था va माइनस vo बाई 2। तो हम ये कह सकते हैं कि va प्लस vo अपॉन va माइनस vo के बराबर होगा। करेक्ट है, बाई टू कैंसिल हो गया इनका। यदि हम इसको और अच्छा कहें तो हम ये कह सकते हैं इनके द्वारा लगा गया समय, इनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? अपोजिट में ज़्यादा समय होता है, to प्लस ta अपॉन to माइनस ta। बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इतनी सी यदि चीज़ आ जाती है तो लड़के सर कहते हैं सर बहुत आसान हो गया,
हमें नाव की चाल निकालनी, मतलब बी। धारा की चाल सर कितनी, धारा की चाल 4 हमने दे दिया। 2 घंटे और 3 घंटे टोटल कितना 5, और 3 में 2 गया सर कितना 1, बी बराबर सर कितना आ गया 20। लड़कों को ये क्वेश्चन बहुत आसान लगता है और ऊपर वाले फार्मूले का एप्लीकेशन भी समझ में आ जाता है। बी क्या है, शांत जल में नाव की चाल। एस क्या है, धारा की चाल। वी ए क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल। और वी ओ अब जब ये आएगा तब ये अप्लाई करेंगे, और जब टाइम का आएगा तो टाइम अप्लाई करेंगे। तो लोग समझ आते हैं और उनको ये लगता है कि एक बेहतर फार्मूला है। हम कहते हैं इसकी बेसिक अप्रोच देखें, इसको हम बेसिकली समझें कि बेसिक चीज़ क्या है। ये तो सर अभी हमने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हमने कर दिया। यदि हम इसकी बेसिक चीज़ की बात करें, एलिमेंट्री बात करें, तो एलिमेंट्री क्या है यार, खुद सोचो। यदि टाइम 2 और 3 का है तो हमारी स्पीड क्या होगी 3 और 2 की। ये स्पीड क्या है, धारा की दिशा में चल, और ये क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चल। यदि हम B और S का रेशियो देखें तो B कैसे निकलता था, धारा की दिशा में चल, धारा की विपरीत दिशा में चल, दोनों को जोड़ के आधा कर दो 5/2। फिर S निकालेंगे तो 3 - 2 1 1/2, तो बाई टू क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो। B और S का रेशियो क्या है 5:1। 1 = कितने के दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो 5 को कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म हो गई सर। समय का हमेशा चाल क्या होता है, उल्टा होता है। भाई समय यदि 2 और 3 घंटे का है तो चाल का रेशियो हो जाएगा 3 और 2। और बी निकालना है तो सर बी निकालना बहुत आसान होता है, दोनों चालों को जोड़ के बाई 2, VA + VO बाई 2, धारा की दिशा में चल, धारा के विपरीत दिशा में चल, दोनों को ऐड करेंगे बाई 2 कर देंगे, आराम से आ जाएगा, कोई परेशानी थोड़ी ना है। बी निकालना बहुत आसान है, VA + VO बाई 2, और S VA - VO बाई 2 आसान है, ध्यान से समझिएगा। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक नाविक 6 किलोमीटर धारा के साथ आने और जाने में कितना घंटा लेता है, 2 घंटा। बच्चों आने और जाने मतलब आने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर कितने घंटे, 2 घंटे। यदि हम कहते हैं समय होता है दूरी बटे चाल, तो सर क्या कोई दिक्कत है, 6 दूरी है और चाल क्या होगी, धारा के साथ जा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा चाल B + 4, और धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल हमारी हो जाएगी B - 4, और हमें लगने कितने घंटे, 2। यदि हम यहाँ से गौर करें तो हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 8 ऑप्शन पिक कर लें। 8 और 4 12, 6/12 आधा, 8 में 4 गया 4, 4/6 1.5, आधा और 1.5 कितना हो गया 2। तो यहाँ से सेटिस्फाई क्या किया, B = 8 km/h। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिल से समझना है, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बेहतर तरह से उनका रिवीजन हो रहा। यदि हम इसकी बात करें, ये तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में ये दूरी 6 घंटे में। सर आप बहुत आराम से कह सकते हो कि सर हमें धारा की दिशा में जा रहे हैं, मतलब हमारा क्या निकल के आ रहा है B + S। 90 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 5 कितना 18 km/h, और धारा के विपरीत हमारा क्या आ रहा होगा 90/6 कितना आ जाएगा 15 km/h। यदि हम यहाँ से धारा की चाल निकालें तो क्या होगा, अंतर का आधा, अंतर का आधा 3/2 1.5 km/h। कहाँ सर दिक्कत है, बहुत आराम से हो रहा है। तो ये बात समझ आनी चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, सर इतना आना चाहिए। नहीं आता तो चिंता की बात है, फिर आप पढ़ाई क्या करते रहे अभी तक। 90/5 18, 90/6 15। हमने बताया दोनों की चालों का अंतर/2 तो S, और दोनों को योग करके सम करके ऐड करके बाई 2 कर दिया तो B निकल आएगा, और आराम से निकल आएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है बेटे, क्या लिखा है, एक नाव 8 घंटे में 40। सर मुझे नहीं लगता इसमें मुझे बताने की ज़रूरत है, स्क्रीनशॉट लीजिए अपने आप करिए और देखिए सर 8 × 5 = 40 और 6 × 36 समझ में आ गया। 6 और 5 11, 11 का आधा 5.5 आराम से हो गया सर। अगला क्वेश्चन, एक नाव 1 किलोमीटर दूरी 5 मिनट में, धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता, धारा की गति ज्ञात कीजिए। सर कोई कठिन नहीं है सर, आपकी बस गलत फहमियाँ ये है कि आप कुछ करना नहीं चाहते हो। 1 किलोमीटर 5 मिनट में × 60 कर दिया, 12 × 5 = 60, स्पीड हो गई 12। और ये धारा की प्रतिकूल बात कर रहे हो, B - S की बात कर रहे हो,
6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो सीधा 6 हो गया। आपको एस निकालना, एस निकालने का तरीका है अंतर का आधा, 12 में 6 गया 6, 6 का आधा 3 हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सर है ही नहीं कुछ ऐसा कि आप ना कर पाओ। दो नाव हैं जिनके बीच की दूरी, अब यार कॉमन सेंस की बात है बेटे कि दो नाव हैं, लड़के बड़े कन्फ्यूज होते हैं यार। नाव जो चल रही है तो यहाँ स्पीड क्या होगी उसकी 12, मान लो चलो धारा की दिशा ये है तो 12 प्लस एस, यहाँ से चलेगा तो 15 माइनस एस, यही तो होगा 12 प्लस एस 15 माइनस एस। देखिए धारा 12 प्लस एस और ये 15 माइनस एस। यदि दोनों विपरीत चल रहे हैं, जैसे दो ट्रेन चलें, दो मालगाड़ी चलें, दो बैलगाड़ी चला, कोई भी विपरीत चलती तो उनकी चालें आपस में जुड़ती हैं। यहाँ पर दोनों की चाल जोड़ेंगे तो एस एक प्लस है, एक क्या है माइनस है, तो सर जरूरत ही नहीं है धारा की चाल की, सीधा क्या आएगा 108 बटे 12 प्लस 15 27। कितने घंटे में सर? 4 घंटे में क्या होगा? कितनी देर बाद मिलेंगे सर? आराम से आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। पूरी उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा और ये इतना आसान हो जाता है सर, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और मतलब बड़े मज़ेदार है। अब सर देखिए ना क्या दिया है, जाने में समय और आने में समय, उनका रेशियो क्या है? दुगना, मतलब 2:1। विपरीत में 2, जाने में धारा की दिशा में 1। तो पूछ रहा है सर चाल और धारा की अनुपात। सर अभी अभी आपने पढ़ा था ना B/S बराबर विपरीत जाए और TO माइनस TO। सर यही तो पढ़ा था। दुगना समय लगता है सर, बड़े प्यार से आपने लिखा 2 1 2 में 1 2 और 1 कितना 3/1। तो B/S जो हमारा रेशियो आएगा वो 3:1। चाल तथा धारा की चाल का अनुपात कितना आ जाएगा? 3:1। अगला देखिए, एक नाव एक निश्चित दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तैरकर 5 घंटे में और धारा की दिशा में चलकर 2 घंटे में। सर फिर वही बात, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में B और S निकालना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि B/S कैसे निकलता है, पिछली बार भी लिखा कि B/S बड़ा सरल होता है TO प्लस TA अपॉन TO माइनस T। धारा के विपरीत की बात करता है और धारा की दिशा में बात करता है। तो सर समझने वाली बात यह है कि यदि हम 5 और 2 7 कर दें, 5 में 2 गया 3 कर दें तो यहाँ से समझ आ जाता है कि 7 और 3। सर कुछ नहीं है, बहुत आसान है और शायद हम लोगों ने बड़ी शिद्दत से कर भी लिया है। जैसे इसमें लिखा धारा के विषय जाने में आधा समय लगता है, सर वही सेम क्वेश्चन इस देयर, कर लेंगे आप आराम से। देखिएगा ये भी बिल्कुल सेम ही है क्वेश्चन। कभी कभी लगता है लोगों को कि अलग है, अलग कहाँ से भाई? 3 गुना समय लगता है तो 3:1 का रेशियो हो गया। B और S का रेशियो क्या होगा? 3 और 1 4, 3 में 1 गया 2, मतलब 2 और 1 का रेशियो है। 2 बराबर कितना है? 9 3 27 1 28/3, 2 बराबर 28/3, 1 बराबर 14/3। सर आप अपने आप पहले करिए, पॉज करिए बटन को, अपने आप करिए, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए, आपको समझ में आने लगेगा। भाई B और S का रेशियो ही तो निकालना है आपको। दुगना समय तो 2 और 1 3, 2 में 1 गया 1, 3 गुना समय तो 3 और 1, तो 3 और 1 क्या होगा 4, 3 में 1 गया 2, रेशियो क्या बना 2 और 1। 2 बराबर कितना? 9 3 27 1 28/3, तो 1 बराबर क्या होगा 14/3। आंसर क्या आ जाएगा 4 से 2/3। सर आराम से देखिए क्या है, बहुत बढ़िया है यार तुम्हें बात समझनी पड़ेगी कि है क्या है यार। बड़ा मतलब आसान सा क्वेश्चन आता है और ये तो बिल्कुल लल्लन टाइप क्वेश्चन है यार। हमने आपको बताया भी था और शायद आपको समझ में भी आता है कि दूरी यार इसमें कैसे निकलती है। जब भी दूरी निकालना हो नाव बोट में तो कुछ नहीं, D बराबर टोटल टाइम, कुल घंटा समय कितना लगता है आने और जाने में, इंटू VO इंटू VA अपॉन VO प्लस VA। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन और मेरा फेवरेट भी है कि डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था? स्पीड इंटू टाइम, और नेट स्पीड यहाँ पर क्या होगी? VO इंटू VA अपॉन VO प्लस VA। सर आराम से देखो VA क्या होगा 27 और 3 कितना 30, ये हो जाएगा हमारा VA, और VO क्या होगा 27 में 3 गया 24। सर आराम से समझ में आ रहा है कि T इज़ व्हाट इज़ T? T इज़ वेरी इजी एक्चुअली। T इसमें 9 घंटे, धारा की दिशा में 30, धारा की विपरीत दिशा में 24
और टोटल कितना 54, नछा का 54, 6 पंचे 30 और सर समझ में आ गया 24 पंचे 120 किलोमीटर। सर कहीं कोई लफड़ा नहीं है, मस्ती के साथ देखिए और शायद बहुत ही बिंदास है। एक बिंदास होता है, एक बहुत बिंदास होता है, ये बहुत बिंदास है। और उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। और यदि ये समझ में आने लगता है तो यार उम्मीद रखिए कि फिर क्वेश्चन में कोई दम बचती नहीं है और ऐसे भी हमको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो बड़ा आसान सा है, कोशिश करें अच्छी, और अच्छी कोशिश के बाद रिज़ल्ट भी हमेशा अच्छे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अपने आप बैठेंगे बुक्स के साथ और उसके साथ जब 1-2 घंटे आप देंगे, आप कॉन्सेप्ट को दोबारा देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।